वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। इस लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान नंबर 3, जिसका टॉपिक होने वाला है प्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग में अगर हम लेसन प्लान का फॉर्मेट की बात करें तो स्टार्टिंग में हमें लेसन प्लान नंबर 3 लिखना होता है। आज हम लेसन प्लान नंबर 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेट, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है हमारा और टॉपिक आज का हम रहने वाला है प्रोडक्शन। इसके बाद राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमें फॉर्मेट में लिखना होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हर लेसन प्लान के लिए आपका सेम रहने वाला है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे जो हमने प्रीवियस लेसन प्लान डिस्कस किए, उसमें भी हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स सेम थे। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। वो भी आपके हर लेसन प्लान में सेम होते हैं, बस यहाँ पे टॉपिक डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जिस टॉपिक के बारे में हम बना रहे हैं उस टॉपिक को हमें यहाँ पे पुट करना होता है। अगर नॉलेज की बात करें तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। इससे पहले हमने मनी का डिस्कस किया था, तो प्रोडक्शन की जगह हमने मनी लिखा था। तो यहाँ पे बस टॉपिक का डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बाकी जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हमारे हर लेसन प्लान में सेम रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एड की, जो कि सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीवियस नॉलेज। ये भी हर लेसन प्लान में आपको एज इट इज़ लिखना होगा। उसके हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है लेसन प्लान का, वो होता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। देखेंगे हमने यहाँ पे 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाए हैं। जो हमारा आखिरी का क्वेश्चन होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। इसके बाद ही हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लास में। कहीं पे आपको 4 प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए भी कह सकता है, तो वहाँ पे आपको 3 का आंसर देना होगा और चौथा आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। बट हमने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें से हमने 2 का आंसर दिया है और तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ है। तो अगर हम इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन की बात करें प्रोडक्शन टॉपिक की, तो कुछ मैंने इस प्रकार से बनाया है। पहला क्वेश्चन मेरा है फ्रॉम वेयर वी परचेज गुड्स। तो बच्चा सीधा सा आंसर देगा वी परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट। ध्यान रखिए, आपको केवल मार्केट नहीं लिखना है, आपका आंसर पूरा एक सेंटेंस में होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने पुट किया वेयर गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट फैक्ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन मैंने पुट किया है सो हाउ दीज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। तो वो गुड मैन्युफैक्चर में फैक्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। ये मैंने एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाया। हो सकता है इसका आंसर बच्चा देगा, बट मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। अगर इसका बच्चा रिस्पॉन्स देता भी है क्लास में, तो उसको अप्रिशिएट करते हुए हम अपना टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको अपना टॉपिक रिवील करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ रिवील किया है। देखिए, प्रोडक्शन रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जब प्रोडक्शन क्या होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट टू आउटपुट करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहलाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोडक्शन। इस तरीके से आपको अपने टॉपिक को रिवील करना है क्लास में और आगे प्रोसीड करना होगा। इसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन की। हमने यहाँ पे 4 टीचिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है उसमें 4 टीचिंग पॉइंट की बात की गई है। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारे रहने वाला है, अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बनेगा, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचिंग एक्टिविटी। पीपल टीचिंग एक्टिविटी जो टीचर की एक्टिविटी होती है, जो आपकी एक्टिविटी है, जिसको आपको क्लास में डिस्कस करना होगा। तो पहला टीचिंग पॉइंट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें भी आपको जो फॉर्मेट इस टाइप का होता है कि आपको 2 क्वेश्चन पुट करने होते हैं। उसमें से पहले का क्वेश्चन का आंसर बच्चा देगा, सेकंड आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। अगर मैं आपको इसकी आंसर शीट दिखाऊं या रिस्पॉन्स शीट, तो कुछ इस टाइप की आपकी बैठेगी। तो पहला क्वेश्चन आप पुट करेंगे, उसका आंसर बच्चा देगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा है व्हाट अ फार्मर डू इन हिज लैंड, ही ग्रोस क्रॉप इन हिज लैंड। पहला क्वेश्चन हमारा ये कि फार्मर क्या करते हैं, वो क्रॉप ग्रो करते हैं लैंड में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। सेकंड हमारा क्वेश्चन वही होगा जो हमारा टॉपिक है। प्रोडक्शन फंक्शन की हमने बात करें टॉपिक में, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा वही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। इसका बच्चा अनक्लियर रिस्पॉन्स देगा। अनक्लियर रिस्पॉन्स देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स देगा, ट्राई करेगा आंसर देने का, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं अनक्लियर रिस्पॉन्स। उसके बाद आपको अपना टीचिंग स्टेटमेंट क्लास में डिलीवर करना होगा। आपको पूरे टॉपिक के बारे में बताना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा अपना टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर किया है। कोशिश करिए कि आपका टीचिंग स्टेटमेंट पूरा का पूरा पेज में फिल होना चाहिए। इसके बाद ये होती है हमारी आंसर शीट, जो कि रिस्पॉन्स शीट होती है। इसमें 4 कॉलम होंगे। पहला स्टूडेंट एक्टिविटी, दूसरा टीचिंग मेथड, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। ये देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी मैंने कुछ इस तरह से फिल की हुई है। टीचिंग मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ करें, पहले हमने क्वेश्चन से पुट किया तो क्वेश्चन से लिखा। जब हम अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसको लेक्चर मेथड कहते हैं। टीचिंग एड मैंने यहाँ ब्लैंक रखा है, बिकॉज इस टॉपिक में मैंने कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क,
ये 2 पॉइंट मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखे। ब्लैक बोर्ड वर्क आप कोशिश करें कि छोटा ही रखें, समरी टाइप में आप बस लिख दें उसको। टीचिंग एड हमने 4 टीचिंग पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। जिस टीचिंग पॉइंट में हम टीचिंग एड लगाएंगे उसका मिनिएचर हमें यहाँ पुट करना होगा। तो पहले टीचिंग एड में मैंने कोई यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये कॉलम ब्लैंक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है मेरा टीचिंग पॉइंट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे। पहले का आंसर बच्चा देगा, सेकंड का आंसर नहीं देगा, अनक्लियर रिस्पॉन्स कहलाएगा। उसके बाद टीचिंग स्टेटमेंट आप देखेंगे तो मैंने अपने जो टॉपिक है मेरा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है, दोनों को मैंने लिखा है यहाँ पे। और सेकंड टीचिंग पॉइंट की ये है मेरी रिस्पॉन्स शीट। पहले का आंसर बच्चे ने यहाँ इजीली दिया हुआ है, सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स कहलाता है। और ये स्टूडेंट विल लिसन द केयरफुली टू द पीपल टीचर। जब आप अपना टॉपिक डिलीवर करेंगे तो स्टूडेंट वहाँ पे लिसन सुनेगा क्लास में, तो वही हमें स्टेटमेंट एक लिखना होता है। फिर टीचिंग मेथड हमारा क्वेश्चन आंसर, और लेक्चर मेथड जब आप क्लास में डिलीवर करेंगे। टीचिंग एड ब्लैंक है क्योंकि इस पॉइंट पे भी मैंने कोई यूज़ नहीं किया है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, ये 2 मेरा ब्लैक बोर्ड वर्क है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को, उसको भी मैंने बहुत छोटे से समरी में लिख दिया है। बस आपको एक समरी फॉर्म में लिखना होता है, दिखाना होता है क्लास में कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक आपका करने वाला है, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ फॉर्मेट का यही हिस्सा है कि आपको 2 क्वेश्चन पुट करने हैं। पहला क्वेश्चन का रिस्पॉन्स बच्चा देगा, सेकंड आपका अनक्लियर रिस्पॉन्स रहने वाला है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। ये क्वेश्चन फ्रेम इस प्रकार से होता है कि आपके टॉपिक को ये डिस्कस करना चाहिए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन पुट करेंगे ये तो एज इट इज़ जो आप टीचिंग पॉइंट है वही आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। जैसे कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा हूँ तो मेरा क्वेश्चन भी यही है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। और पहला क्वेश्चन भी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने फ्रेम किया है, वाई अ प्रोडक्ट कम्स इन डिफरेंट साइज ऑफ पैकेजिंग। यहाँ हम प्रोडक्ट की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक प्रोडक्ट ही है, इसीलिए। तो ये चीज़ फ्रेम करना, ये क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लेसन प्लान में हो जाता है, ताकि बच्चा उस चीज़ से रिलेट कर पाए कि आज हम क्या पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आप कुछ टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे। जैसे कि मैंने अपने यहाँ टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर किया है प्रोडक्ट के बारे में। ये है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स शीट। 4 कॉलम है हमारे पास। पहले का आंसर बच्चे ने दिया है। जो क्वेश्चन था हमारे अलग अलग साइज में क्यों आते हैं, तो उसका आंसर ये है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद ये है हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स, बच्चा ट्राई करेगा, उसको हम अनक्लियर रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। क्वेश्चन आंसर मेथड है हमारा। फिर लेक्चर मेथड जब हम डिलीवर करेंगे। टीचिंग एड, मैंने थर्ड पॉइंट में भी कोई टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे टीचिंग एड मेरा ब्लैंक है। फिर ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा है जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है। उसके बाद है हमारा लास्ट और फाइनल टीचिंग पॉइंट, जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये हमारा 4th टीचिंग पॉइंट है। यहाँ पे भी पहला है नेम ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, किसी भी एक चीज़ को आपको बताना है। ये मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है इससे रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो इसका ये इस टाइप से आपका समरी शीट लगता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन रहेगा और राइट हैंड साइड में हमारा आंसर रहेगा। सेकंड मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे मैंने लॉ की बात की, इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया व्हाट नेम ऑफ फंडामेंटल राइट। कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट लॉ की बात करता है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक भी हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की है, लेकिन जो मैंने फंडामेंटल राइट किया ये आपका पॉलिटी या सिविक्स का पार्ट होता है, बट रिलेट करना चाहिए आपके टॉपिक से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया है। इसका आंसर बच्चा देगा राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड का हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहने वाला है। और उसके बाद ये हमारा कुछ टीचिंग स्टेटमेंट रहेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that as we are increase quantity and only and keeping other factor fixed to total income। इस टाइप का हमारा टीचिंग स्टेटमेंट रहने वाला है। और ये है हमारी उसकी रिस्पॉन्स शीट। राइट टू इक्वलिटी पहले का आंसर दिया बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स है। उसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। क्वेश्चन आंसर है हमारा मेथड, जब हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे, जब हम लेक्चर दे रहे क्लास में समझा रहे बच्चे को टॉपिक, तो वो हमारा लेक्चर मेथड होता है। और यहाँ पे टीचिंग एड का यूज़ किया है। आप देखेंगे तो मैंने फाइनल टीचिंग पॉइंट, लास्ट टीचिंग पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ किया है, तो यहाँ का मैंने मिनिएचर भी लगाया है। ये देखिए इस टाइप का मैंने एक अपना टीचिंग एड बनाया है, जो कि मेरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ये मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे सिखाने की कोशिश की बच्चों को। इस टाइप का आपको टीचिंग एड प्रिपेयर करना है। आप 4 टीचिंग पॉइंट में कोई भी एक टीचिंग पॉइंट में आपको अपना एक टीचिंग एड लगाना होता है। मैंने यहाँ 4 में लगाया, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे मेरा टीचिंग एड लगा हुआ है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क आप पुट करेंगे, जो आप पढ़ा रहे बच्चे को वो आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेसन प्लान का होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वही होते हैं जो आप 4 पॉइंट टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे बच्चों को, उसी से रिलेटेड आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पुट करेंगे, बच्चे से पूछेंगे
और जब बच्चा आंसर देगा तो उस चीज़ को आप ब्लैक बोर्ड में नोट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद अगर आप देखेंगे पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, हमारा पहला टीचिंग पॉइंट ही प्रोडक्शन था। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट था और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। 4 पॉइंट के 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं, यहाँ पे बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क रहने वाला है। डेट, सब्जेक्ट, प्रोडक्शन, टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा आपका, चाहे वो लेसन प्लान में लिखेंगे या फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। फिर क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, ये देखिए इस टाइप का आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे आप, प्रोडक्शन फंक्शन, और 4 टीचिंग पॉइंट है, तो 4 टीचिंग पॉइंट को आपने यहाँ पे समरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो आप लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे वही ब्लैक बोर्ड वर्क आपको यहाँ पे लिखना होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट में हिस्सा है सुपरविजन का। जब आप सुपरवाइज करेंगे, बच्चे ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप लिखेंगे उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तो उस टाइम आप सुपरवाइज करेंगे। तो इस टाइप में आपको लिखना होगा, पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लासरूम एंड विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन वर्क इन देयर नोटबुक। उसके बाद आप रिकैप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, जो भी आपने 4 पॉइंट पढ़ाए हैं बच्चों को उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पूछे हैं, आप चाहे तो ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, MCQ, फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी टाइप में क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। और इस केस में आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड में बुला के भी आंसर उनसे लिखवा सकते हैं। जो 4 टीचिंग पॉइंट से मैंने 4 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। उसके बाद लास्ट हमारा आता है होमवर्क। उसमें मैंने एक होमवर्क दिया बच्चों को, राइट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। होमवर्क आपके लेसन प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे लास्ट में आपको होमवर्क देना होता है, इसके बाद आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी आपके लेसन प्लान बनाने में। आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान नंबर 3, जिसका आज का टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट